हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा कंसेप्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, जिसके अंदर एक कंसेप्ट आ जाता है डेटा लिंक लेयर के अंदर। तो डेटा लिंक लेयर के अंदर क्या क्या होता है कि एरर कंट्रोल होता है, फ्लो कंट्रोल्स होता है एंड एक्सेस प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो उसके अंदर बात करते हैं हम कि जो डेटा लिंक लेयर है उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, हमारे टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, नॉइजलेस प्रोटोकॉल्स एंड नॉइजी प्रोटोकॉल। जो नॉइजलेस प्रोटोकॉल्स होते हैं तो उसके अंदर ना तो कोई भी एरर कंट्रोल होता है, ना ही उसके अंदर फ्लो कंट्रोल होता है। लेकिन जो हमारा क्या होता है, नॉइजी चैनल्स होते हैं, तो उस प्रोटोकॉल्स के अंदर एरर कंट्रोल भी हो सकती है एंड फ्लो कंट्रोल्स भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इन प्रोटोकॉल्स के बारे में। सबसे पहले होता है नॉइजलेस चैनल्स या प्रोटोकॉल्स। सेकंड बात करते हैं हम नॉइजी चैनल्स के बारे में। इसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं? सबसे पहले होता है सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल्स। सेकंड होता है हमारा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स। फिर बात करते हैं जो हमारा नॉइजी चैनल्स होता है उसके अंदर होते हैं हमारे 3 प्रोटोकॉल। फर्स्ट होता है स्टॉप एंड वेट ARQ। सेकंड होता है हमारा गो बैक ARQ। थर्ड होता है हमारा सेलेक्टिव रिपीट ARQ। तो जो हमारा गो बैक ARQ है एंड सेलेक्टिव रिपीट ARQ है, तो इसके इन दोनों के अंदर क्या कौन सा कंसेप्ट आ जाता है, स्लाइडिंग विंडो का। तो गाइस, जो हमारा सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल्स के बारे में, कि जैसे कि हम क्या करते हैं, एक सेंडर होता है और उसने पैकेट सेंड कर दिया। इसका मीन्स क्या होता है कि सिंपलेस्ट के अंदर ना तो कोई एरर कंट्रोल्स होता है, ना ही कोई फ्लो कंट्रोल्स होता है। इसका मीन्स क्या है कि जो भी इसके अंदर एक्टिविटी हो रही है वो सब कुछ क्या है, राइट है। कि हमने क्या किया, हमने पैकेट को सेंड किया और हमें क्या मिल गई, वहां से एक्नॉलेजमेंट मिल गई, या हमने उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं ली, लेकिन हमने जो पैकेट सेंड किया था तो हमने क्या सोचा कि जो हमने पैकेट सेंड किया वो रिसीवर को रिसीव हो गया है। अब बात करते हैं, सेकंड आता है हमारा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स। तो इसके अंदर क्या होता है गाइस, जब भी हम क्या करते हैं, पैकेट को सेंड करते हैं, कि सेंडर ने पैकेट क्या किया, सेंड किया, और रिसीवर ने क्या किया, पैकेट को रिसीव कर लिया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर फ्लो कंट्रोल्स हो सकता है। फ्लो कंट्रोल्स कैसे हो सकता है कि हमने तो पैकेट सेंड कर दिया लेकिन रिसीवर को उसको पैकेट रिसीव ही नहीं हुआ, या क्या हुआ कि जो हमने पैकेट सेंड किया था तो रिसीवर ने हमें एक्नॉलेजमेंट ही नहीं दी। इस कंडीशन में यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, ये फ्लो कंट्रोल्स हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है फ्री फ्रॉम एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। ना तो इसके अंदर क्या होता है, ना तो एरर कंट्रोल होता है और ना ही इसके अंदर फ्लो कंट्रोल होता है। अब हम बात करते हैं स्टॉप एंड वेट ARQ की। तो इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं, कुछ कोज बन सकते हैं। किसके अंदर, नॉइजी के अंदर। नॉइजी का मीन्स होता है कि जो भी हमारा क्या जा रहा है, डेटा जा रहा है, तो वहां पे क्या है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, और ये हमने किसकी बात की थी, नॉइजलेस के बारे में, कि जो सिंपलेस्ट है, कि मतलब यहाँ पर क्या है, सब कुछ सही है, कि जो डेटा जा रहा है या रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है
उसमें यहाँ पर कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन स्टॉप एंड वेट में क्या होती है, फ्लो कंट्रोल हो जाती है कि हमने तो डेटा सेंड कर दिया है लेकिन रिसीवर को रिसीव नहीं हुआ है या रिसीवर ने हमें एक्नॉलेजमेंट ही नहीं दी। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम नोइजी की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉप एंड वेट के कंडीशन। तो इसमें क्या हो जाता है, इसके कुछ कॉज बन जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब हमने पैकेट सेंड किया तो यहाँ पर क्या था कि हमारा सब कुछ ही कंडीशन सही थी कि हमने पैकेट सेंड कर दिया और रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया, या हमने पैकेट सेंड किया और रिसीवर ने हमको एक्नॉलेजमेंट ही देती। तो पहला केस क्या बनता है कि व्हेन एवरी पैकेट सेंड एंड रिसीव द एक्नॉलेजमेंट, कि जो हमने पैकेट सेंड किए और हमें क्या मिल गई, उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई। तो ये क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट कॉज होता है। सेकंड कॉज के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं, देखो इसके अंदर हमने क्या किया, इस पैकेट को क्या क्या सेंड किया और ये पैकेट हमारा क्या मिल गया, हमको मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, सिर्फ हमारा फ्लो कंट्रोल होता है, इसके अंदर हमें कोई भी एरर नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स क्या हो गई कि हमने पैकेट तो सेंड कर दिया लेकिन हमें यहाँ पर क्या हुआ कि जो एक्नॉलेजमेंट है वो भी मिल गई। सेकंड आता है कि जब हमारा पैकेट क्या हो गया, व्हेन पैकेट लॉस्ट हो गया, कि जो पैकेट हमने क्या किया था, सेंड किया था किसके पास, कि सेंडर ने पैकेट सेंड किया था और रिसीवर को पैकेट यहाँ पर क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, रिसीवर को पैकेट मिला ही नहीं। तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि सेंडर रिसीवर ने हमें एक्नॉलेजमेंट के बारे में बताया ही नहीं कि पैकेट उसको मिला है या नहीं। फिर आता है हमारा थर्ड केस, व्हेन एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट, कि क्या हुआ कि जब हमने पैकेट क्या किया, सेंड किया और रिसीवर ने क्या किया, हमें एक्नॉलेजमेंट सेंड की, लेकिन वहां पर हमें क्या हो गई, जो हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आई थी वहां पर हमारी क्या हो गई, एक्नॉलेजमेंट को लॉस्ट हो गई। तो ये भी हमारी क्या हो गई, एक कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन आती है हमारी व्हेन एक्नॉलेजमेंट डिले, कि क्या हुआ कि जब सेंडर, ये कौन है, सेंडर, और ये कौन है इसका रिसीवर, कि जो सेंडर है पैकेट उसने सेंड किया और रिसीवर ने क्या हुआ, एक्नॉलेजमेंट हमें क्या कर दी, सेंड कर दी। लेकिन क्या हुआ कि वहां पे कुछ ट्रैफिक हो गया, उस ट्रैफिक के कारण क्या हो गया, हमें वो एक्नॉलेजमेंट डिले हो गई और हमें क्या करना पड़ा, अगेन पैकेट ही उसको सेंड करना पड़ा। तो इस कंडीशन में भी क्या हो गई, हमारे साथ एक प्रॉब्लम्स होगी। तो यहाँ पर क्या है कि हमें कभी पैकेट मिल जा रहा है या कभी पैकेट लॉस्ट हो जा रहा है, कभी एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, कभी एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जा रही है, या रिसीवर क्या करता है कि वो एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देता है लेकिन वहां पर क्या हो जाती है, हमारी डिले हो जाती है। तो ये हमारी सारी कंडीशन जो है, तो इस कंडीशन में हमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, इसकी जो डिसएडवांटेज आ रही है कि हमें क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, टाइम वेस्टिंग हो रही है। यहाँ पर हमें क्या हुआ, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो गाइस आज का मेरा यही टॉपिक था कि प्रोटोकॉल्स क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, नॉइजलेस एंड नॉइजी चैनल। सबसे पहले होता है सिंपलेस्ट, स्टॉप एंड वेट। ये कौन से होते हैं, नॉइजलेस, कि इसके अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकती है, तो उसको कहते हैं नॉइजलेस। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आए। तो एंड सेकेंड क्या होता है, नॉइजी चैनल्स, उसके अंदर क्या होता है, स्टॉप एंड वेट, ARQ का मीन्स क्या होता है, ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट एंड रिपीट। सेकेंड होता है हमारे पास गो बैक ARQ एंड थर्ड होता है सेलेक्टिव रिपीट ARQ। फिर हम स्टॉप एंड वेट के बारे में, तो उसके लिए हमारे पास कुछ रीजंस हो जाते हैं कि हम पैकेट सेंड कर रहे हैं लेकिन रिसीवर को रिसीव नहीं हो रहे हैं,
या हम पैकेट सेंड कर दिया, वो क्या हो गया, उसको मिल गया, लेकिन उसने क्या है, रिसीवर ने हमें एक्नॉलेजमेंट को सेंड किया, लेकिन वहां पर क्या प्रॉब्लम्स होगी कि एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गई। या हमने क्या किया कि कंडीशन ये भी बन जाती है कि हमने पैकेट तो सेंड कर दिया, लेकिन वो पैकेट क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, वो रिसीवर तक पहुंचा ही नहीं। अगर पैकेट रिसीवर तक पहुंचेगा ही नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि रिसीवर हमसे कहेगा कि वो आपने पैकेट सेंड ही नहीं किया, लेकिन हम उसको क्या कर चुके थे, वो पैकेट सेंड कर चुके थे। लेकिन फिर हमें क्या करना होगा कि हमें अगेन दोबारा से पैकेट को क्या करना पड़ेगा, सेंड करने पड़ेगा। फिर क्या होता है कि हमने पैकेट तो सेंड कर दिया, रिसीवर को भी क्या हुआ, पैकेट मिल गया, लेकिन वहां पर भी क्या प्रॉब्लम्स आ गई कि रिसीवर ने हमें क्या दी थी, एक्नॉलेजमेंट दी थी, लेकिन एक्नॉलेजमेंट क्या हो गई है, लॉस्ट हो गई है। फोर्थ कंडीशन क्या बनती है कि हमने पैकेट तो सेंड किया और रिसीवर ने भी क्या कर दिया, हमें एक्नॉलेजमेंट मतलब कि हमें एक्नॉलेजमेंट उसने गिवन कर दी। जब हमें उसने एक्नॉलेजमेंट गिवन कर दी, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि वो किसी ट्रैफिक के कारण वहां पर क्या हो गया, हमारी एक्नॉलेजमेंट डिले हो गई। डिले होने के कारण हमने क्या सोचा कि भाई वो पैकेट पहुंचा नहीं है, इसलिए सेंडर ने हमें कुछ बताया ही नहीं है। तो हमने उस कंडीशन में किया, फिर हमने अगेन उसको क्या किया, पैकेट सेंड किया, तो उस कंडीशन में भी हमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो गई। इसलिए फिर इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि जो स्टॉप एंड वेट ARQ मेथड होता है, उसके अंदर क्या होगी कि टाइम वेस्टेज की कंडीशन आ गई कि जो भी हमारे क्या कर रहे हैं, हम बार बार पैकेट अगर सेंड करते रहेंगे, एक ही पैकेट को बार बार अगेन टाइम पैकेट सेंड करते रहेंगे, तो हमारा क्या होगा, वहां पर बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। तो ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स थी स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स की। तो थैंक यू गाइस। जो हमारे प्रोटोकॉल्स बचे हैं, गो बैक, ARQ एंड सेलेक्टिव रिपीट, ये हमारे क्या होगा, ये हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।